जैसे अगर अपन कैलकुलेट करते हैं ना कि किस पोर्शन से कितना आता है, तो उस हिसाब से जो अपन देखें तो एंशियंट हिस्ट्री से थोड़ा कम ही आता है। लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं जैसे लॉन्ग आंसर में भी और 5 मार्कर टाइप से, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मौर्यन आर्ट एंड कल्चर हो गया, या अशोका द ग्रेट पे लिखने के लिए आ गया, या सिर्फ अशोका का सिंपली रिलीजियस कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म पूछ लिया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो हम लिटरेचर की बात करते हैं, जब हम मूव ऑन करते हैं वैदिक पीरियड के बाद, तो मगध एम्पायर में हमें ऐसा कोई रिच लिटरेचर नहीं मिलेगा। मगध के बारे में हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें जैनिस्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ही मिलती है। इसमें अपन ने देखा भी था कि महाजनपद के बारे में अपन को अंगोत्तर निकाय में मिलेगा, है ना। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लिटरेचर कंपोज नहीं हुई थी। लेकिन जब हम मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, तो मॉडर्न पीरियड के बारे में अलग अलग फेजेस में अलग अलग राइटर्स ने लिखा है। तो जितनी भी ट्रेटाइज या लिटरेचर या इनको अपन बोलेंगे लिटरेरी वर्क्स हैं, वो भी अपन को 3 मार्कर के हिसाब से कभी भी मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो था मॉडर्न पीरियड में, अपन ओवरऑल बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 ही रूलर्स जो है वो मौर्यन एम्पायर में हुए। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली अगर अपन बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो इसके क्या थे, फाउंडर थे, है ना, जिन्होंने किस रूलर के साथ वॉर किया एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए, डायनेस्टी और रूलर का नाम, हाँ हाँ, धनानंद से और फिर सेल्यूकस निकेटर से भी ठीक है, किया था। हाँ सेलिकस निकेटर भी है, वो फॉरेन इन्वेजन या जो उसमें अपन देखें, बाकी ओवरऑल इंडियन टेरिटरी में जो है वो नंद एम्पायर था, है ना। अब इससे रिलेटेड अगर अपन लिटरेचर की बात करें तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है ना, मेगास्थनीज, अब ये मैंने जो हाईलाइट किया है, मतलब ये खुद अपने आप में 3 मार्कर क्वेश्चन है। इंडिका पे जब आएगा तो यू विल राइट इट इज अ ट्रेटाइस, जब मेगास्थनीज पे आएगा तो ही इज द ऑथर हिमसेल्फ, है ना। और कहाँ से आए थे मेगास्थनीज, अभी नाम लिया जिसका, सेलिकस निकेटर, है ना। तो कंट्री कौन सी यस मैम। लिखेंगे हम, ग्रीस। हाँ ठीक है, तो ग्रीस। हाँ ठीक है, इनको ग्रीक बताकर फिर इनके बारे में सेम चीज़ इंटरचेंज हो जाएगी, इंडिका इधर आ जाएगा, मेगास्थनीज इधर हेडिंग में पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर अपन मुद्रा राक्षस की बात करें, है ना, एक संस्कृत टेक्स्ट है गुप्त पीरियड का, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सेशन टू द थ्रोन बताया हुआ है ना, एक्सेशन टू द थ्रोन, ये किसने लिखी, विशाख दत्त ने लिखी, है ना। तो दो ये हमारे पास ऑथर और उनके वर्क हो गए। फिर सेल्यूकस निकेटर, तो ये ग्रीक एम्परर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्ररी थे, और इनके साथ पहले उन्होंने वॉर लड़ा और उसके बाद मैरिज अलायंसेस हुई, है ना, जिसमें इन्होंने अपने कई सारे जो है वो एम्बेसडर्स वगैरह चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे। इसके अलावा इनके बीच में कुछ टेरिटोरियल एक्सचेंज भी हुआ था, है ना, वो अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, काबुल कांधार मकरान वाला हैरात। ठीक है, फिर बिंदुसार, बिंदुसार वॉज द सेकेंड रूलर। अपन चंद्रगुप्त मौर्य से जब क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो बिंदुसार वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में हिस्टोरिकली ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको कंफ्यूज मत करना बिम्बिसार के साथ, है ना। इस बार 2019 मेंस में हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था कंट्रीब्यूशन ऑफ बिम्बिसार, एंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव रिटन अबाउट बिंदुसार, है ना, चंद्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर या मौर्य रूलर को। और फिर वहां पे एक बार, द वर्स्ट पार्ट इज, अगर आपने एग्जाम में गलती कर दी तो यू हैव नो स्कोप ऑफ करेक्टिंग इट आफ्टर यू हैव रिटन, बिकॉज द स्पेस इज लिमिटेड। वही लाइंस आपको वहीं मिलेंगी, जब वहाँ आप गलत लिख चुके हो, आपको रियलाइज भी हो जाता है कि ये मैंने गलत लिख दिया, तो आपके पास सही करने का कोई चांस नहीं है ना। बाकी एमेट्रो चैटर्स इनको बोलते थे, एंटियाकस के कंटेम्प्ररी थे ये, जैसे कि इनके पिता जो हैं वो सेल्यूकस निकेटर के थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को जो 3 नाम दिए, ये बिंदुसार का जैसे एमेट्रोचैटस या एमेट्रोकैटस है, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस है, एंड्रोकोटस है और वृषकुल। वृषकुल मतलब जो विशाख दत्त का टेक्स्ट है, अभी अपन ने ऊपर देखा कौन सा, मुद्र राक्षस, उसमें इनको लोअर क्लैन का बताया गया है, दैट इज वृषकुल, है ना। या क्लास डिवीजन में अपन जो शूद्र की बात करते हैं, अनटचेबल्स की, वो बोला गया है इनको। फिर जब हम पहली बार एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं अदर देन वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमको मौर्यास का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा
अरेंज्ड मिलता है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी था और प्रोविंशियल भी था, दोनों टाइप का हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ ऑफिसर्स होते थे, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, जैसे अपन ने वैदिक पीरियड में भी पढ़ा था रत्निनाज जो वर्ड यूज होता है ना। तो यहाँ पे सीता अध्यक्ष 3 मार्कर में एमपीपीएससी पूछ चुका है, सीता अध्यक्ष। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है, ड्यूरिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, ये सुपरवाइज एग्रीकल्चरल लैंड होगा ये पूरा। तो सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वाज सीता अध्यक्ष। कलेक्टर ऑफ टोल्स, टैक्स अपन जानते हैं, टैक्स को शुल्क कहते हैं, तो शुल्क अध्यक्ष। और ट्रेड एंड कॉमर्स के पण्य अध्यक्ष, है ना, पणी, पणी जो होते थे वो कौन होते थे, ट्रेड्समैन, है ना, वैदिक पीरियड में। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स पूछ चुका है, पणी का मतलब क्या है। वैदिक टर्म्स प्रीलिम्स में आती रहती है, वैदिक नहीं, हिस्टोरिकल, इस बार भी आई हुई है ना, इस बार भी जो 2 टर्म्स आई थी वो, इससे पहले पणी आ चुका है। और जो क्रॉप्स होते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, व्रीहि और ये सब, तो ये वैदिक टर्म्स या हिस्टोरिकल टर्म्स जो हैं जिनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अपन वर्ड पढ़ के नहीं समझ पाएंगे इतने जल्दी, तो वो प्रीलिम्स में तो आते ही रहते हैं, है ना, उसी से रिलेटेड ही है। इसके अलावा भी कई सारे ऑफिसर्स हैं जिसमें पहली बार हमें धम्म महामात्रास का अपॉइंटमेंट मिलेगा, किसके समय, अशोका। हाँ, बिकॉज अशोका हैज प्रीच्ड बुद्धिज्म, स्प्रेड बुद्धिज्म, तो पहली बार धम्म महामात्रास की अपॉइंटमेंट हमको अशोका के पीरियड में मिलेगी। फिर फाहियान, फाहियान एक चाइनीज ट्रेवलर है ना। क्यों इनके बारे में, मौर्य से क्या रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने जब अपना टेक्स्ट लिखा तो इन्होंने बुद्धिज्म के बारे में लिखा। हम जानते हैं ह्युनसांग, फाहियान, इत सिंह, ये सभी चाइनीज ट्रेवलर्स जो हैं वो बुद्धिज्म पढ़ने के लिए भारत आए। और बुद्धिज्म के लिए जब ये आए तो इन्होंने देखा कि मगध एम्पायर में बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा पैटर्नाइजेशन जो है वो द ग्रेट किंग अशोका ने दी थी, जो कि एक मौर्यन रूलर थे। तो फाहियान ने भी अपने जो ट्रेवेलॉग है उसमें काफ़ी सारा मौर्यन एज और द फ्लरिशमेंट ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग द मौर्यन एज स्पेशली ड्यूरिंग अशोका, ये बताया है। ठीक है, बाकी ये आपको चंद्रगुप्त सेकंड मतलब गुप्त पीरियड में भी आएंगे, है ना। फिर लास्ट मॉडर्न रूलर कौन थे, तो लास्ट रूलर्स जो हैं वो ऐसे, लास्ट मॉडर्न रूलर ना लिख के बृहद्रथ भी आ सकता है ना। जितनी भी हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे उनके फाउंडर और उनके लास्ट रूलर्स तो आपको याद ही रखना है। इन बिटवीन जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनका कंट्रीब्यूशन तो हम देखते ही जाएंगे, लेकिन फाउंडर और लास्ट रूलर पे जनरली 3 मार्कर्स या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहे हैं, है ना। सूरी डायनेस्टी के रूलर के बारे में तक क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि ये डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है अनइम्पॉर्टेंट है या ये रूलर अनइम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट और लास्ट आपको याद रखने हैं। तो बृहद्रथ जो है वो असैसिनेशन हुआ उनका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और पुष्यमित्र शुंग ने फिर किसकी स्टैब्लिशमेंट की, शुंग डायनेस्टी की, विच इज़ द फर्स्ट पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी एज वेल एज द फर्स्ट डायनेस्टी जिसने हिंदुइज्म को प्रीच किया बहुत ज़्यादा, है ना। अश्वमेध यज्ञ वगैरह अपन इसमें देखेंगे। फिर पुष्यमित्र शुंग, तो बृहद्रथ, बृहद्रथ से आपको पुष्यमित्र शुंग को रिलेट करना ही पड़ेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो होती थी वो एक आपका सेंट्रलाइज्ड है और दूसरा आपकी कई सारी प्रोविंस में डिवाइडेड है ना। तो अगर अपन एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो सबसे पहले आता है चक्र। चक्र मतलब पूरा का पूरा कोई एक राष्ट्र जिसका रखवाला या जिसका गवर्नर हमेशा एक प्रिंस हुआ करता था। फिर होती है आहार, आहार को ही विश्व भी बोलते हैं ना, विश्व मतलब डिस्ट्रिक्ट जैसे, तो उसका जो हेड होते थे वो होते थे प्रदेशिका। फिर होते थे संग्राहन, संग्राहन जो होते थे वो ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते थे। 10 to 15 16 ऐसे छोटे छोटे विलेजेस जब मिल जाते थे तो वो संग्राहन कहलाते थे। और सबसे छोटी जो यूनिट होती थी वो होती थी ग्राम, ग्रामिक का हेड ग्रामिक, संग्राहन के गोप, आहार या विश्व के प्रदेशिका, और चक्र जो है वो राष्ट्रपाल यानी प्रिंस। और इन सबके ऊपर जो सेंट्रल हेड होते थे वो होते थे राजा या किंग, है ना। ये वो किसी यूनिट के हेड नहीं है, वो पूरे के पूरे एम्पायर के जो है वो हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल हेड। ठीक है, फिर कुम्हरर, ये आपने सुना होगा, पाटलिपुत्र सिटी के रिमेन्स को कुम्हरर बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में पूरी सिटी में जो सबसे फेमस जो जगह है, मतलब एक पूरी सिटी होगी तो उसके एक छोटे से एरिया को कुम्हरर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 80 पिलर्स असेंबली हॉल मिला है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने
बनवाया था। ठीक है, इसका एक्सकेवेशन 1912 में डेविड बर्नार्ड स्पूनर ने किया था। और कुम्हरार, अगर जनरली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आता है तो आप कुम्हरार को जो है वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी, ये तो आपका एथिक्स का भी हिस्सा है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं या आप कैसे मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, उसमें भी। इसके अलावा एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो किन चीज़ों पे रिलाय करता है। तो कौटिल्य की, सबसे पहले जब हम कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी के बारे में लिखेंगे तो वी विल मेंशन हिज अर्थशास्त्र, क्योंकि उनकी अर्थशास्त्र में ही ये पूरा का पूरा क्या है, डिफाइन है। जिसमें सबसे ऊपर जो होता था इंटीग्रल एंड इनसेपरेबल पार्ट, दैट इज रूलर या किंग। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर होते थे वो होते थे अमात्य। उसके बाद होती थी, मतलब इन जनरल सारे मिनिस्टर्स को ही बोलेंगे, लेकिन मेन जो है हेड, जो पूरा आपका कोष देखेंगे। और कोष के बिना राजा जो है वो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उसके बाद होता है जनपद। जनपद मतलब द लैंड एंड द पीपल। अगर लैंड फर्टाइल होगी, अच्छी होगी, जो लोग अच्छे होंगे, तो किंग की जो टेरिटरी है, जो एम्पायर है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है दुर्ग। दुर्ग मतलब फोर्ट, मतलब राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा और अपनी लैंड की सुरक्षा जो है वो फोर्टिफिकेशन से करेगा, तो दुर्ग। फिर उसके बाद कोष। कोष मतलब जो ट्रेजरी है, जो पूरा पैसा है जो वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करेगा, है ना। जैसे कि हमको चंद्रगुप्त मौर्य की सुदर्शन झील का कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है, क्योंकि हम जानते हैं गुजरात, राजस्थान या हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज वाटर डेफिशिएंट, है ना। तो वहाँ पे जो है उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो इस सब के लिए आपको ट्रेजरी चाहिए होगी। और अपन ने देखा भी था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एंड के जो लाइफ के डेज है उसमें जैनिज्म को अडॉप्ट किया था। इसके अलावा संलेखना भी परफॉर्म किया था, बिकॉज उनकी प्रजा जो है वो हैप्पी नहीं थी, तो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रेजरी। फिर दंड। दंड जो है, या टू चेक अपॉन एग्रेशन एंड द अनलॉफुल प्रैक्टिसेस, तो वहाँ पे आर्मी हुआ करती थी, है ना। आर्मी जो है वो दंड देगी। इन जनरल वो सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो है अपना मित्र, मतलब अलाइज। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए या डिप्लोमेसी के लिए अलायंस। ठीक है, तो ये सप्तांग थ्योरी है, दैट इज द 7 पार्ट्स ऑफ अ रूलर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसीलिए इनकी थ्योरी को जो है आज भी पॉलिटिको फिलोसफिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में पढ़ाया जाता है। हम जब इथिक्स का पेपर पढ़ते हैं या जो भी थिंकर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो इस सप्तांग थ्योरी इज स्टिल रिलेवेंट। तो जब भी सप्तांग थ्योरी के बारे में आएगा तो आप उसका मॉडर्न डे रेलेवेंस जो है वो भी बता सकते हो। ठीक है, फिर मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के क्या रीजंस थे, तो यहाँ पे आप बहुत सारे रीजंस लिख सकते हो। मेनली अशोका के बाद से ही मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि हमें अशोका के बाद किसी इंपॉर्टेंट रूलर का नाम ही नहीं पता। तो जो वीक सक्सेसर्स थे उनके बृहद्रथ हो गए, है ना, महेंद्र, तो देवर नॉट द रूलर्स और देवर नॉट द मैन ऑफ लॉन्ग विजन, है ना, या डिस्टेंट विजन। तो इसी की वजह से, क्योंकि उनका जो रूलरशिप था या जो उनके ट्रेड्स थे वो उसके लिए सुटेबल हुए ही नहीं रूल करने के लिए। फिर मेनली जो है वो पैट्रोनाइजेशन ऑफ बुद्धिज्म और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पैट्रोनाइजेशन टू जैनिज्म। इसके अलावा फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने के लिए देयर वाज अ लॉस ऑफ ट्रेजरी। इसके अलावा आयरन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो यूजेज था, जो मगध, पाटलिपुत्र, राजगीर में कॉन्सेंट्रेटेड था, वो यूज्ड अप होने लगा। और मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन अब दूसरी जगह कंपैरेटिवली फैलने लगा, छोटे छोटे किंगडम्स में। फिर उसके बाद ब्राह्मणिकल रिएक्शंस, मतलब ये जो बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइजेशन जब मिलने लगा तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस हैड इमर्ज, जैसा कि वैदिक पीरियड में होता था। तो शुंग जो थे, है ना, वो उन्होंने बृहद्रथ के अगेंस्ट जो है वो वॉइस रेज की और आखिरी में उनकी हत्या ही कर दी थी। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी थी, बिकॉज देयर वॉज अ सेंट्रलाइज सिस्टम, और जो ब्यूरोक्रेसी थी वो धीरे धीरे करप्ट होने लगी, ऑप्रेसिव होने लगी टुवर्ड्स द पीपल। तो लोगों ने भी रिवोल्ट बैक किया। और छोटी छोटी जो प्रोविंसेस हैं वो धीरे धीरे अशोका के धम्म पॉलिसी पे शिफ्ट होने के साथ, कंस्ट्रक्शन वर्क, आर्किटेक्चर पे ज़्यादा लीन होने के साथ साथ छोटी छोटी प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर
करने लगी। सो ऑल दीज आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस। इसके अलावा रोमिला थापर ने बोला है द हाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्पायर वाज द सोल रीजन, है ना। और कलहन की जो राज तरंगिनी है ना, जो अपन को और आगे 11th-12th सेंचुरी एडी में एक बुक मिलती है, मेनली इसमें सारे जो डायनेस्टीज हैं स्पेशली इन द नॉर्थ इंडियन रीजन, जम्मू कश्मीर के बारे में इनकी हिस्ट्री है। तो उन्होंने भी लिखा है द पार्टीशन अमंग द रूलर्स और द मौर्यन क्लैन, है ना। जो मौर्यन क्लैन थी छोटे छोटे, तो जैसे अशोका ने वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा था, तो वैसा कोई एक सिंगल रूलर था नहीं, वीक चेन ऑफ रूलर्स था, तो कोई सिंगल रूलर इमर्ज नहीं हो पाया, इसीलिए उनके बीच में पार्टीशन हो गया था किंगडम्स का। ठीक है, फिर आती है अपनी मौर्यन इकोनॉमिक लाइफ, है ना। 1 मिनट रुकना बस। फिर मौर्यन इकोनॉमी, तो ऑब्वियस बात है, जब जितनी भी बार हम इकोनॉमिक सिस्टम बताते हैं, मैंने वैदिक में भी ये चीज़ बताई थी, लेटर वैदिक में या इंडस वैली में, तो जब भी इकोनॉमी सोलली जिस प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे बेस्ड है आपको वो ज़रूर लिखना है। तो मौर्यन इकोनॉमी अगेन वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, फर्टाइल लैंड ऑफ मगध पाटलिपुत्र राजगीर रीजन, है ना। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी थी उसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या थी अदर देन एग्रीकल्चर। तो देयर वॉज अ टैक्सेशन सिस्टम, हमें पहली बार टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे मिलेगा, है ना। इसके अलावा रिलैक्सेशन मिलता था फेमाइन के ड्यूरिंग, लेकिन अपन ने देखा शुल्काध्यक्ष है, शीताध्यक्ष है, तो देयर वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स, है ना। इसके अलावा जो टोल है ना, टोल जो होते थे मतलब ट्रैवलिंग के समय, क्योंकि मौर्याज ने आर्किटेक्चर वर्क स्टार्ट कराया, तो इसमें जो सराइज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा रोड्स हैं, तो क्योंकि ट्रेजरी ऐसे ही तो खाली करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे जब लोगों को सर्विस देते हैं, जैसे हमारा प्रेजेंट डे में वी यूज नेशनल हाईवेज और ये सब, तो हम टोल टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। क्रॉप्स जो थे वो मेनली पल्सेस और व्हीट थे, इसके अलावा जो है ज्वार बारले ये सब भी मिलेंगे। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे, कॉपर कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स हमें ये देखने को मिलेंगे। फिर जो गिल्ड्स हैं, है ना, मतलब अब जो गिल्ड्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंड कर रही थी। वीवर्स जो थे, मिलर्स जो थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते करते अपना सामान जो है वो सेल करने लगे, मतलब मार्केट्स डेवलप होने लगे। ये हमने मौर्यन, जब हम मौर्यास का एक तरीके से वो पढ़ते हैं कि क्यों उनका एम्पायर पहली बार पैन इंडिया एम्पायर बना, तो वहाँ पे हम ये भी बताते हैं कि इकोनॉमी उनकी फ्लरिश की, तो उसमें हम डेवलपमेंट ऑफ टाउन बताते हैं, कई सारे छोटे छोटे टाउन्स डेवलप होते जा रहे थे, जो कि वैदिक में नहीं थे, क्योंकि वैदिक पूरी तरीके से रूरल इकोनॉमी थी। फिर मगध के समय जो भी कैपिटल्स हैं, पाटलिपुत्रा है ना, वैशाली और ये सब अवंती रीजन में उज्जैनी, तो छोटे छोटे टाउन्स इमर्ज हो रहे थे। तो टाउन्स कहाँ इमर्ज होंगे, जहाँ पे ट्रेड सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा पोर्ट भी डेवलप हो गए थे, तो पोर्ट से हमें पता चला कि जो मौर्याज ने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए थे या सप्तांग थ्योरी के अंडर जो फ्रेंडली अलायंसेस बनाए थे, तो उनके साथ भी ट्रेड इस्टेब्लिश होने लगे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन को मेंशन कर सकते हैं, स्पेशली जो सोहागोरा इंस्क्रिप्शन है उत्तर प्रदेश में, उस पे मौर्यन इकोनॉमी के बारे में हमें ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद आता है मौर्य का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि अभी तक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें एंशियंट हिस्ट्री में कहीं पर भी मालूम नहीं चला है। पहली बार हमें जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य के समय मिला, जिसमें कौटिल्य ने भी अपनी अर्थशास्त्र में बताया कि देयर वॉज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज बेस्ड ऑन लॉ, और जो भी कोई लॉ के अगेंस्ट काम करता था दे गॉट पनिश्ड। ठीक है, इसीलिए दंड की बात वहां पे हुई है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी जो है, मतलब हाईएस्ट जो ऑर्डर देगा जस्टिस सिस्टम को लेके, दैट इज रूलर और द किंग। ठीक है, डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस के लिए। फिर उसके बाद जो धर्म स्थानाज हैं, मतलब ये जो है धर्म स्थानाज, दे आर सिविल कोर्ट।
सिविल कोड मतलब मैरिजेस, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, इन सब से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे दीज आर द सिविल मैटर्स। इसके अलावा ऐसे सभी केसेस जिसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व है ना, जिसमें कोई वायलेंस इन्वॉल्व है, देट आर कंठक शोधन कोर्ट्स या कंठक शोधन न्यायालय। तो यहाँ पे अपन को कौन मिलेगा? प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है धर्म पे जो बेस्ड लॉ या कोर्ट है वो किस पे चलेगा? वो चलेगा धर्म शास्त्र पे, हिंदू लॉज एंड धर्म शास्त्र पे। ठीक है, फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र में क्या बताया है कि अशोका के समय ये जो है थोड़ा सा और लिबरलाइज्ड हुआ, लॉज को और ज़्यादा लिबरल किया गया, क्योंकि तब उन्हें धर्म को या बुद्धिज्म को प्रीच करना था, और छोटी छोटी ट्रिब्यूनल्स बनाई गई, क्योंकि देयर वाज नो एक्सेसिबिलिटी टू पीपल टू रीच टू द कोर्ट्स। मतलब एक जगह सेंट्रलाइज्ड वे में ना होते हुए छोटे छोटे, जिसको हम विश्व लेवल पे या गोप लेवल पे छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, वैसे जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जैसे अभी हमारी एनजीटी और ये सब है, ताकि सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो इंश्योर किया जा सके और जस्टिस डिलीवरी जो है वो लोएस्ट टू लोएस्ट स्ट्रेटा तक, यानी विलेजेस और प्रोविंस में दोनों में पहुंच सके। जो लोग क्लोजर टू किंग हैं, ठीक है, वो तो डायरेक्टली सीख कर सकते हैं जस्टिस, लेकिन जो लोग दूर हैं उनके लिए भी वो, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पता चलती हैं। तो इससे हमको क्या पता चला आंसर राइटिंग के कुछ जिस्ट में, कि आपको हमेशा किसी ना किसी लिटरेचर का रेफरेंस देना है जब भी आप मौर्यन की बात करो, है ना। बहुत सारी हैं, आप मुद्रा राक्षस और जो अर्थशास्त्र है इन सबको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंस्क्रिप्शंस बताते चलना है, भाभरा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, सुआगोरा इंस्क्रिप्शन है, क्लियर। तो आपको मतलब कुछ जो एविडेंसेस हैं वो देते हुए चलना है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? मैम वो जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, जो हम्म। करेंसी का आपने बताया कि उनका पंच मार्क्ड कॉइन्स कॉपर के रहते थे, हम्म। तो मैम वो कॉपर के रहते थे कि सिल्वर के रहते थे? जो इसमें अपन लिखते हैं ना, देखो क्या होता है, विद पीरियड आपको बहुत सारे मेटल्स के मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही के मिलेंगे, लेकिन अपन को जो मैक्सिमम मिलते हैं वो लिखते हैं अपन, मैक्सिमम मिले हैं कॉपर के। अच्छा मैम, हम्म। क्योंकि वो जीके टुडे की साइड में पता नहीं सही है कि नहीं, उसमें लिखा था कि पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स चलते थे उसमें, वो मतलब वो उनकी इम्पीरियल करेंसी थी, उसमें क्रीसेंट हिल पिकॉक ये सब बना रहता था। हम्म। पता हाँ नहीं इतना सही है ज़्यादा, कि नहीं। हाँ अब पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अपन को कॉपर ही मिलेगा। अच्छा, हम्म। ठीक है। बाकी लिख सकते हैं, जो पॉइंट आप बोल रहे हो ना वो भी लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, फिर इसके बाद आता है गुर्जरा इंस्क्रिप्शन। ये इसमें मेनली अपन आर्ट, कल्चर और अशोका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुर्जरा इंस्क्रिप्शन जो है वो अपना पता है अपन को कि माइनर रॉक एडिक्ट में आता है, इसको गुज्जरा भी बोलते हैं, गुर्जरा भी बोलते हैं। तो ये दतिया में है, और इसमें इसकी खासियत ही क्या है कि यहाँ पे अपन को अशोका का नाम, देव नाम प्रियदर्शी मिला है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे इनके इंस्क्रिप्शन है, मस्की इंस्क्रिप्शन, ब्रह्मगिरी इंस्क्रिप्शन कर्नाटका, निट्टूर आंध्र प्रदेश। तो ये सब आप उनके आंसर्स वगैरह में भी, लॉन्ग आंसर्स में रेफर कर सकते हो। ठीक है, अशोका की स्क्रिप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी, है ना, ये शहबाजगढ़ और मनसेरा में मिली है अपन को। और यही जो स्क्रिप्ट है वो पहली बार क्या हो पाई है, डिसाइफर हो पाई है। किसने की थी इसको डिसाइफर? प्रिंसेप। हाँ, जेम्स प्रिंसेप, है ना, पहली बार जेम्स प्रिंसेप जो है उन्होंने ही अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा। ठीक है, फिर बरोत स्तूप, ये डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम है। अलेक्जेंडर कनिंगम मैं आपको दे भी चुकी हूँ 3 मार्कर में। अलेक्जेंडर कनिंगम जब आएगा तो आप लिखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है वो ये फाउंडिंग फादर के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा बरोत स्तूप की इन्होंने खोज की, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। बुद्धिस्ट स्तूप है जो अशोक ने बनवाया, इसके अलावा इसकी लोकेशन, है ना, तो एक्सकेवेशन या डिस्कवरी अपन ने लिख दी, इसकी लोकेशन लिख दी, बिल्ड बाय ये। और ऐसा बोला जाता है कि धनाभूति नाम के जो रूलर थे उन्होंने यहाँ पे लार्जेस्ट डोनेशंस जो है वो किए।
फिर यक्ष और यक्षिनी ये फेमस स्कल्पचर्स हैं रिलेटेड टू मौर्यन आर्ट। तो यहाँ पे यक्ष और यक्षिनी जब भी आएगा तो यू विल रेफर मौर्यन स्कल्पचर्स या मौर्यन आर्ट का ये एग्जाम्पल है। और मेनली ये रिलेट करते हैं अपन को अलग अलग टाइप के रिलीजियस थॉट्स है, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के, है ना। और ये मिले कहाँ कहाँ से हैं, तो लोहानीपुर, टोरसो बोलते हैं उसको, और दीदारगंज। दीदारगंज यक्षिनी तो काफ़ी फेमस भी है। वो रिवर्स वाला होमवर्क कंप्लीट हो गया। ये है दीदारगंज यक्षिनी, ठीक है। फिर मेगास्थनीज का 7 क्लास डिवीजन, मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में जो है वो 7 क्लास डिवीजन बताया है मौर्यन सोसाइटी का, कि फिलोसोफर मतलब रूलर जो है वो एक फिलोसोफर होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम फिलोसफी में पढ़ते भी हैं यही सब चीज़ें कि क्या उसके ड्यूटीज़ होंगे, ये सारे। और फिर फार्मर्स मतलब जो एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर्स हैं जिन पे इकोनॉमी रिलाई करेगी, सोल्जर्स जो प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, हर्ड्समैन, आर्टिसंस, मैजिस्ट्रेट्स जस्टिस डिलीवरी के लिए, और काउंसलर्स या मिनिस्टर्स जो जिनको अपन बोलते हैं। तो मेगास्थनीज की इंडिका में अपन को ये 7 क्लास डिवीजन सोसाइटी का मिलता है मौर्यन पीरियड में। तो जब मौर्यन सोसाइटी या मौर्यन सोशल कंडीशंस पे भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको रेफर कर सकते हो। कलिंग वॉर सबको पता है, मेजर वॉर फॉट बाय अशोका इन द 8th ईयर ऑफ हिज रेन। हमें 13th मेजर रॉक एडिक्ट पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद इसका जो रिजल्ट है दैट हैज चेंज द फेट ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिकॉज अशोका हैज शिफ्टेड हिज पॉलिसी टू धम्म, है ना। फिर बारबरा केव्स जो है वो अशोका ने बिहार में बनवाई, मकदमपुर रीजन है। ये मेनली आजीविका सेक्ट को पैट्रोनाइज करती हैं, और इसमें जो केव्स हैं वो 4 केव्स हैं, है ना। 4 ऋषिज की केव्स हैं। कौन कौन? लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वामित्र और कर्ण चौपर, है ना। मतलब 4 केव्स का ये एक तरीके से ग्रुप है, इसीलिए इसको रेफर कर रहे हैं अपन। एक मिनट। हाँ, फिर दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ये क्या है? ये पिलर एडिक्ट्स हैं। अशोका के जो पिलर एडिक्ट्स हैं उनमें काफ़ी सारे फेमस, आप उनकी लूसेंट में भी एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम्स कर लेना। बहुत सारे लोग पूछते हैं सारे करना है सारे करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सा मेंस के पर्सपेक्टिव से या प्रीलिम्स में भी पूछ लें। तो सारे करना, जब आप उनको एक साथ देखोगे तो टफ लगेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो दैट विल बी ईजी, ठीक है। तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक ने शिफ्ट किए थे। तो दीज आर द अशोकन पिलर एडिक्ट्स। टोपरा से शिफ्ट कर दिया तो दिल्ली टोपरा, और मेरठ से शिफ्ट कर दिया तो दिल्ली मेरठ, है ना। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के रूलर हैं। पिलर्स ये अशोकन पीरियड के हैं, उन्होंने इनको शिफ्ट कर दिया था दिल्ली रीजन में, क्योंकि वो दिल्ली से ही रूल करते थे। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया दिल्ली टोपरा एंड दिल्ली मेरठ। फिर जो अशोका के मेजर 7 पिलर एडिक्ट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 2 हमने देखे, वही दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। इसके अलावा लौरिया नंदगढ़, लौरिया एराज, रामपुरवा और कौशाम्बी, इलाहाबाद वाला, है ना। रामपुरवा वाले पे जो है वो बुल कैपिटल है, और मतलब जनरली इन्होंने लौरिया एराज को अगर अपन देखें पीकॉक, मतलब ये क्या करते थे, अपने पीकॉक पे सिंबलाइज करते थे एनिमल्स को। लौरिया नंदगढ़ पिलर। ऑलमोस्ट पे आपको लॉयन कैपिटल मिलेगा, जिसमें सबसे फेमस लॉयन कैपिटल कौन सा पिलर है? सारनाथ, है ना, जो हमारा नेशनल एम्बलम के रूप में यूज किया जाता है इस टाइप से। ये लौरिया एराज, है ना। बहुत सारे उनके जो पिलर्स हैं अलग अलग जगह पे, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ठीक है। ये वाला मैप भी हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो ये है एडिक्ट्स ऑफ अशोका, सारे लिखे हुए हैं। ये मनसरा, शहबाजगढ़ अभी अपन ने देखे थे, खरोष्ठी स्क्रिप्ट। इसके अलावा ये दिल्ली टोपरा, मेरठ, लुम्बिनी, कौशाम्बी, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अराज, धौली, ठीक है, सोपारा, सारनाथ, गिरनार, ये सभी उनके इंस्क्रिप्शन हैं। फिर धम्म महामात्रास जो ऑफिसर्स हैं वो धम्म पॉलिसी को प्रोपेगेट करने के लिए बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करते हुए अशोका ने
अपॉइंट किए थे, ठीक है, अमंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। फिर जो मॉरल और सोशल वेलफेयर के लिए काम किया अशोका ने वो क्या था, तो अशोका के सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनसे हमें जनरली अशोका के जो राइटियसनेस या सोशल ऑर्डर में जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि हमें एडिक्ट 1 से पता चलता है दैट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल ही मेड एफर्ट्स, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मतलब कि भाई लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, है ना। एनिमल क्रुएलिटी या एनिमल सेक्रीफाइसेस को उन्होंने प्रिवेंट करा, जो ये अपन जिनको बोलते हैं कि बलि वगैरह जो होती थी एनिमल्स की, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, है ना। बिल्कुल सोली अपने एम्पायर में इस चीज़ के लिए मना किया। इसके अलावा जो लिबर्टी, कंपैशन, ट्रूथफुलनेस, लोगों को सच बोलने के लिए, ऑनेस्ट रहने के लिए मोटिवेट किया बाय हिज इंस्क्रिप्शंस। स्टोन एडिक्ट में देख लो आप, पिलर एडिक्ट में देख लो, लोगों के वेलफेयरिज्म के लिए, ट्रैवलिंग के लिए जो है वो उन्होंने रोड्स बनवाए, सराय बनवाए, वाटर टैंक्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ वर अलाउड, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे सोशल वर्क्स के। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छा काम था वो ये था, जो भी एक्सपेंसिव गैदरिंग्स वगैरह होती थी, ये जिनको हम बोलते हैं सेरेमनीज, रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज जिनमें फालतू का खर्चा होता था, उनको भी क्या कराया उन्होंने, बैन कर दिया, है ना, गैदरिंग्स एंड सेरेमनीज को। तो मतलब जो लाइफ थी वो सिंप्लिसिटी की तरफ मोटिवेट की, कंज्यूमरिस्टिक और जिसको हम प्रेजेंट डे शो ऑफ बिहेवियर बोलें उससे दूर की तरफ, है ना। तो दीज ऑल आर द सोशल एंड मॉरल कंट्रीब्यूशन ऑफ अशोका, स्पेशली ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, है ना, यूनिटी, लिबर्टी, और जो एनिमल्स हैं उनके प्रति भी जो कंपैशन की फीलिंग्स हैं, लोगों को उस सब चीज़ों के लिए मोटिवेट किया। फिर बुद्धिज्म के लिए जो अशोका का कंट्रीब्यूशन है उसकी मेन इन्फॉर्मेशन हमें भाबरा इंस्क्रिप्शन से मिलती है, दैट हाउ द वॉर ऑफ कलिंग हैड चेंज्ड अशोका एंड मेड हिम टू टर्न टूवर्ड्स द धम्म पॉलिसी और द बुद्धिज्म, है ना। इसके बाद उन्होंने अहिंसा और टॉलरेंस दोनों को ही प्रमोट किया। हाँ, यहाँ पे आप टॉलरेंस भी लिख सकते हो मॉरल वर्च्यू में, क्योंकि ये सब मॉरल वर्च्यू में आते हैं। मॉरल का मतलब ही क्या है, कंपैशन, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, ये सब मॉरल है। और प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, बिल्डिंग रोड्स, प्रिवेंटिंग क्रुएलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब आपका सोशल हो गया। तो आप इसमें 2 कॉलम भी बना सकते हो, सोशल कंट्रीब्यूशन की और मोरल कंट्रीब्यूशन की। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। 3 कॉलम जिधर बना देना, 3 मतलब जो अपन ऐसे बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेक्सागन, है ना, या सर्कल, 3 इधर सोशल और 3 इधर मॉरल लिख सकते हो ऐसे। फिर बुद्धिज्म के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फॉर्म में इन्होंने बुद्धिज्म में कंट्रीब्यूट किया, दूसरा कल्चरल फॉर्म में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन्होंने ज़्यादातर जो है वही अपन बोलेंगे पिलर, रॉक एडिक्ट्स, केव्स बनवाई, है ना। कल्चरल में बोलेंगे हम लैंग्वेजेस जो है कॉमन पीपल की, पाली, और जो स्क्रिप्ट्स हैं ब्राह्मी, अरमाई, ग्रीक, खरोष्ठी, उनको प्रोपेगेट किया। फिर आर्किटेक्चर में हम आएंगे तो स्तूप बनवाए, जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे सांची का, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना है आपको, है ना, बरहुत का, ठीक है। और इसके अलावा कल्चरल में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी अशोका ने, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये कल्चरल में आ गया, है ना। तो कल्चरल के आपके फीचर्स कौन कौन से हो गए, एक स्क्रिप्ट का, ये वाला कल्चरल, ठीक है, और एक आपका ये बुद्धिस्ट काउंसिल का। इसके अलावा कल्चरल में ही आपका आएगा सेंडिंग मिशनरीज टू म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल एटसेट्रा, कोरिया वगैरह सब, है ना। हिज सन एंड हिज डॉटर, क्या नाम था सन और डॉटर का, महेंद्र एंड संघमित्रा को भी भेजा। तो ये सब कल्चरल में आ गया। आर्किटेक्चर में पिलर, रॉक एडिक्ट्स, केव्स, और इसके अलावा स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, ये सब आ जाएगा। तो इन दिस वे अशोका हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टूवर्ड्स द राइज ऑफ बुद्धिज्म, जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है वो इंडिया तक ही नहीं जबकि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उन तक भी पहुंच गया। फिर मौर्यन एम्पायर में आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस आप बताओगे, तो इंडिया का जो अर्लीस्ट आर्किटेक्चरल इनिशिएशन या डेवलपमेंट है वो मौर्यन पीरियड में ही हुआ, जिसमें हमको रॉक कटिंग, केव्स, स्कल्पचर, स्तूप, इन सब के बारे में पता चलता है। रॉक कटिंग में केव्स आप ले लो, इसके अलावा स्कल्पचर्स में वही अभी अपन ने देखा यक्ष, याक्षिनी, स्तूप तो आप सबको पता ही है, बरहुत, सांची, है ना, और भी कई सारे। और इंस्क्रिप्शंस वगैरह रॉक कट आर्किटेक्चर में भाबरा, सोहागुरा, पिलर एडिक्ट, रॉक एडिक्ट,
ठीक है। फिर केव आर्किटेक्चर में मेनली डेकोरेटिव गेटवेज, पॉलिश्ड सरफेस, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट मॉन्क्स, या इसके अलावा अभी अपन ने पढ़ी थी आजीविका सेक्ट के लिए कौन सी केव्स, अभी मैंने बताई ना ऊपर 3 मार्कर में, आजीविका सेक्ट के लिए कौन सी केव्स बताई हैं, भूल गए, अभी तो बताया है ये वाला डायग्राम, ये बारबरा केव्स। ठीक है। फिर ये लिखी भी है यहीं पे, बारबरा केव्स में लोमशेशी, नागार्जुन केव्स इन बिहार। स्कल्पचर्स में आप देखोगे तो टेराकोटा स्कल्पचर्स हैं जिसमें डेटीज के स्कल्पचर्स हैं। इसके अलावा दीदारगंज यक्षिनी, यक्षिनी के स्कल्पचर्स। स्तूप में आप देखोगे तो जो बुद्ध के रिमेन्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड हैं, लुम्बिनी देख लो, लोटस स्तूप है वहाँ पे, है ना, अशोका ने स्तूप बनवाए। फिर जो मॉन्क्स हैं उनके रिमेन्स में आप सांची स्तूप देख लो, बारोत स्तूप देख लो, बैराट स्तूप देख लो राजस्थान का। रॉक एडिक्ट्स में 33 टोटल इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमारे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। आपको उसमें एनिमल सेक्रीफाइस का प्रोहिबिशन, धम्म यात्राज, विक्ट्री ऑफ कलिंग, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, है ना, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, 4 लॉ एंड कैपिटल हैं, सारनाथ, सांची, जिसको अपन नेशनल एम्बलम के फॉर्म में 26 जनवरी 1950 से अडॉप्ट कर चुके हैं, है ना। कुम्हर, ये चंद्रगुप्त मौर्य का कंट्रीब्यूशन है, एंड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, असेंबली हॉल ऑफ 80 पिलर्स, है ना। इसके अलावा फेमस चाइनीज ट्रैवलर जो है फायन, उन्होंने बोला था द मॉरियन पैलेसेस वर सीम टू बी बिल्ड बाय गॉड एंड नॉट मैन, है ना। ये एक बहुत अच्छा कंक्लूजन है, आप ये जरूर याद रखेंगे जब भी आर्किटेक्चर के बारे में आएगा। तो फायन ने बोला था कि जो मॉरियन पैलेसेस थे उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि वो किसी इंसान की रचना है, वो ऐसा लगता था जैसे खुद भगवान ने उन्हें बनाया, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हुआ करता था। अभी तो खैर इतना ज्यादा बचा नहीं है क्योंकि वुडन वर्क था इसीलिए। ठीक है। फिर हाउ फार इज इट जस्टिफाइड टू कॉल अशोका इज द ग्रेट एम्परर। अशोका को ग्रेट एम्परर बताने के लिए पहले आप उनका इंट्रोडक्शन बताएंगे, दैट हाउ बाय द वॉर ऑफ सक्सेशन ही हैड असेंडेड द थ्रोन, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 273 बीसी एंड 232 बीसी, उन्होंने जो रीन किया, कैसे उनका पीरियड प्रॉस्पेरस पीरियड हुआ, कैसे उन्होंने एक लार्ज एम्पायर बनाया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप 4 डायमेंशन में देखेंगे। जब भी आप 11 मार्कर आंसर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे डायमेंशंस थे केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, स्तूप, रॉक एडिक्ट्स, है ना, या अदर्स, ऐसे आपके हमेशा 11 मार्कर्स अलग अलग डायमेंशन में डिवाइडेड रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन या मोरल, ये हमने आंसर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया, सोशल और मोरल क्या क्या उन्होंने बनवाया, बिल्कुल एज इट इज ये सोशल और मोरल हेडिंग डाल के सब हेडिंग में फिर आपके ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएलिटी, बिल्डिंग रोड्स एंड सराइज, है ना। फिर उसके बाद रिलीजियस कंट्रीब्यूशन में आपका आ जाएगा जो हमने अभी बुद्धिज्म के कंट्रीब्यूशन का पॉइंट पढ़ा। बुद्धिज्म रिलीजियस कंट्रीब्यूशन में आप लिखोगे सेंडिंग मिशनरीज टू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लाइक म्यांमार, थाईलैंड, है ना, पिलर्स, रॉक्स, और इन सब पे, जैसे कि इसमें आप एग्जांपल देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप में लोटस स्तूप एट लुम्बिनी टू सिंबलाइज बुद्धास बर्थ। इसके अलावा सांची स्तूप, है ना। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी बताएंगे, पाटलिपुत्र, अभिधम्म पिटक लिटरेचर का कॉम्पोजिशन, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स अपन को आ जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ इन जनरल पॉइंट्स हैं, इनको आप सब हेडिंग्स के अंदर ही कहीं ना कहीं डालेंगे। जैसे उन्होंने वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा सबसे पहले, तो ये उनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में आएगा, वॉर ऑफ सक्सेशन, एंड देन एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर बाय डिफीटिंग द नियर बाय रीजन्स, जैसे सबसे फेमस है कलिंग वॉर, है ना। सोशल में आ जाएगा आपका वेलफेयर वर्क्स, रिलीजियस मैंने बता ही दिया, धम्म पॉलिसी, मिशनरीज, मोरल वैल्यूज लाइक कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, टॉलरेंस टुवर्ड्स ईच अदर्स बिलीव्स, है ना। टॉलरेंस होगा तभी जो है वो यूनिटी आएगी। तो विद द पॉलिसी ऑफ लिव एंड लेट लिव, अशोका हैज बीन फॉन्डली नोन एज द चक्रवर्ती सम्राट इन द इंडियन हिस्ट्री। क्लियर। ठीक है, अशोका द ग्रेट, इस वे में आपको लिखना है। समझ आ गया। जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनके ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन ओपन अप करना स्टार्ट कर दो। अब कुछ पूछना है किसी को? चलो एक बार रीजॉइन कर लो क्योंकि एंड होने वाली है, जिसको अपनी अपनी कॉपी चेक करवानी है मैं क्लास क्रिएट कर दूंगी, है ना।